डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमेंद्र कुमार सिंह, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महाराजा कॉलेज आरा। आज हम पीजी सेमेस्टर 3 एजुकेशनल साइकोलॉजी के खास टॉपिक गिफ्टेड चिल्ड्रन पर चर्चा करेंगे। पहले शिक्षा शास्त्रियों एवं दार्शनिकों का ऐसा विश्वास था कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें शिक्षा देना संभव नहीं है। शिक्षा कुछ खास बच्चों को ही दी जा सकती है, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा सभी प्रकार के बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार दी जा सकती है। यह सत्य है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम चिल्ड्रन होते हैं जिनकी शिक्षा सामान्य बच्चों की तरह नहीं दी जा सकती है। ये प्रॉब्लम चिल्ड्रन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से गिफ्टेड चिल्ड्रन भी एक है। पहले शिक्षा शास्त्रियों का ऐसा अनुमान था कि प्रतिभाशाली बच्चा अपना रास्ता स्वयं तैयार कर लेते हैं। उनकी प्रतिभा छिपी नहीं रहती, वे स्वयं प्रतिभा के आधार पर रास्ता तैयार कर लेते हैं, लेकिन यह विचार सत्य नहीं है। द गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रेजेंट्स नो लेस प्रॉब्लम फॉर ए टीचर देन द डल चिल्ड्रन। जिस प्रकार से निर्बल बुद्धि के बच्चों को क्लास में सामान्य बच्चों के साथ आसानी से शिक्षा नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार से प्रतिभाशाली को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा संभव नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे किसी विषय को जल्द ही समझ जाते हैं, गंभीरता से समझते हैं, इसलिए शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ देते समय ये प्रॉब्लम चिल्ड्रन का रूप धारण कर लेते हैं। एक ही विषय को बार बार कहने पर उस विषय के प्रति उनमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ये दिवा स्वप्न में विचरण करने लगते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे शिक्षक के लिए एक समस्या बन जाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि प्रतिभाशाली बच्चा किसे कहते हैं। इसकी व्याख्या मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न रूपों में किया है। स्किनर तथा हरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चा वह है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। क्रो एंड क्रो ने इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बतलाया है कि प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। एक बालक वे हैं जिनकी IQ 130 से अधिक होती है। दूसरे प्रकार के बालक वे हैं जो कला, संगीत, अभिनय, चित्रकला आदि में से एक या एक से अधिक विशिष्ट योग्यताओं को रखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वे बालक जिनकी IQ 130 से अधिक हो तथा जिनमें विशिष्ट योग्यता या योग्यताएं पाई जाती हैं, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी मानसिक योग्यता अधिक होती है। टर्मन एंड मेरिल के अनुसार इनका IQ 140 या इससे अधिक होता है। गोडार्ड के अनुसार 130 या इससे अधिक तथा हॉलिंगवर्थ के अनुसार 120 से अधिक होता है। लेकिन अधिकांश मनोवैज्ञानिक टर्मन एंड मेरिल के विचार से ही सहमत है। इनमें क्रिएटिव एबिलिटी अधिक पाई जाती है। इंसाइट की योग्यता इनमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। सामाजिकता का गुण इनमें सामान्य बच्चों से कम होता है। प्रतिभाशाली बच्चे जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। इनके खेल में मेंटल वर्क की प्रधानता अधिक पाई जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रतिभाशाली बच्चों को ये शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ संभव है कि नहीं। इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सामान्य बच्चों की अपेक्षा प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये किसी विषय को बहुत जल्द समझ जाते हैं तथा गहनतम रूप से समझते हैं, जिसके कारण किसी विषय की पुनरावृत्ति बार बार करने से इनमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित उपायों पर चर्चा की है। फर्स्ट, रैपिड ग्रेड एक्सेलरेशन। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा देने के लिए योग्यता के अनुसार साल में 1 या 2 प्रमोशन देकर ऊंचे वर्ग में लाकर उन्हें शिक्षा दी जा सकती है।
इसके संदर्भ में उनका कहना है कि सामान्य बच्चों के बीच रखकर इन्हें शिक्षा दी जाए। जब उस वर्ग की शिक्षा को ये ग्रहण कर लेते हैं तो प्रमोशन देकर ऊपर वाले वर्ग में भेजा जाए। यदि उस वर्ग के सिलेबस के अनुसार पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसी हालत में उन्हें दूसरा प्रमोशन भी दिया जा सकता है। यह विधि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा देने के लिए उपयोगी है, लेकिन इसमें यह दोष है कि प्रतिभाशाली बालक प्रमोशन पाकर ऊंचे वर्ग में तो चले जाते हैं। ये बुद्धि के तेज होते हैं लेकिन उम्र में कम होते हैं। ऐसी हालत में अन्य बच्चों के साथ अभियोजन में कठिनाई होने लगती है। सेकंड, पाठ्यक्रम की समृद्धि। फ्रीमैन, वेस्टर, जिरकल आदि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रतिभाशाली बच्चों के सिलेबस में अमूर्त विषयों का प्रधानता होना चाहिए। इस प्रकार सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में रखकर भी गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ऊंचे स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। इससे एक ओर वे अपने योग्यता का पूरा लाभ उठा पाते हैं और दूसरी तरफ अपने साथियों के साथ अभियोजित भी हो पाते हैं। कुछ शिक्षा विशेषज्ञों ने प्रतिभाशाली बालकों को इस शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की है। उनका मानना है कि इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें एक और प्रतिभाशाली बालकों में श्रेष्ठता का भाव तथा दूसरी ओर सामान्य बालकों में हीनता का भाव उत्पन्न होने लगता है, जो शैक्षिक विकास के लिए हानिप्रद है। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेज। गोडार्ड ने प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए स्पेशल क्लासेज की वकालत की है। उनका कहना है कि इस प्रकार के वर्ग में एक समान इंटेलिजेंस लेवल के छात्र रहते हैं, अतः इनकी शिक्षा देने में टीचर को कोई भी कठिनाई नहीं होती है। स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। गिफ्टेड चिल्ड्रन की शिक्षा के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षणिक संस्था की सिफारिश की है। इस संस्था में केवल प्रखर बुद्धि के बालकों का ही नामांकन होना चाहिए। इसमें बालकों की योग्यता, मनोवृत्ति एवं अभिरुचि के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाने तथा उपयुक्त अध्ययन विधि का व्यवहार करने में सुविधा होगी। भारतवर्ष में इसी के आधार पर नेतरहाट स्कूल, तेलैया सैनिक स्कूल आदि की स्थापना की गई है। मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए विशिष्ट योजनाएं जैसे कविता, चित्रकारी, नाटक आदि की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार से शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने गिफ्टेड चिल्ड्रन की शिक्षा की व्यवस्था के लिए अलग अलग टेक्निक्स का वर्णन किया है, जिसके आधार पर इन बच्चों को समुचित रूप से शिक्षा दी जा सकती है।